बाबा नीम कुरारी महाराज जी की जय हो। बाबा जी की कृपा से आज हम हिंदुस्तान से बहुत दूर आए हैं, अमेरिका आए हैं और यहाँ पे डेनवर में सत्या भाई साहब के सामने बैठे हैं। आपकी मुलाकात हमने कराई है इनसे। महाराज जी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं ये और बहुत सेवा में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी इनके अनुभव से कुछ प्राप्त कीजिए। तो सत्या जी बताइए ज़रा बाबा के बारे में, आपके एक्सपीरियंस क्या हैं? तो हम पहली बार जब गए वहाँ पर तो वहाँ पे टाउस के बोर्ड मेंबर हैं फ्रेंच अमेरिकन जॉन जैक। तो हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ कुछ कपड़े ले आएँ हमारे बच्चे के, या जो बहुत कम यूज़ किए हुए हैं। तो हम लेके गए तो करीब 2 बॉक्स भर के गए थे कपड़े, और देखा कि लोगों ने बहुत ही कम कपड़े लिए और बाकी वहाँ छोड़ दिए। हम गए थे जुलाई 4th वीकेंड में, और उसमें बहुत सारे जैकेट्स और गर्म कपड़े थे। तो किसी ने भी गर्म कपड़े नहीं लिए। तो हमने पूछा जॉन जैक से, हमें वापस सब लेके जाने पड़ेंगे, क्यों नहीं लोगों ने लिए? तो उन्होंने कहा कि जब ये गर्मी के समय गर्मी के कपड़े लाइए, सर्दी के समय सर्दी के कपड़े लाइए। तो हमने कहा यहाँ तो करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ तो 2 महीने में फिर सर्दी पूरा आ पूरा जाएगी। सर्दी आ जाएगी, तो आप अभी क्यों नहीं ले लेते? तो उन्होंने बड़े ही एक सहज भाव में। संकोच से कहा हमको अच्छा। कि सत्या जी, हमें यह कहना एकदम शोभा नहीं देगा कि हम आपको कुछ कहें। तो हमें कहा नहीं, हमें तो एकदम भी। उन्होंने कहा कि हम कैथोलिक धर्म में पैदा हुए थे और हम बाबा जी के पास आके हिंदू हो गए हैं, और आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो हमें ये शोभा नहीं देता कि हम आपको ये बताएं। तो हमने कहा नहीं, आप बताइए, हम तो जिज्ञासा है, हम तो जानना चाहेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बाबा जी की शरण में हैं, यहाँ हमें जब जिसकी ज़रूरत होती है वो तब हमें मिल जाती है, तो जितनी आवश्यकता होती है उतनी उतना ही है। लेते हैं, जी। ज़्यादा और नहीं। और बाबा की इतनी कृपा है कि आप हमेशा कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो कुछ 1-2 साल के बाद में हम वहाँ पर गुरु पूर्णिमा में, जब उनका 24 घंटे का महामंत्र चैंटिंग चलता हाँ, है, हरे रामा हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा। करता है, जी जी तो जी। रात को करीब 12 बजे 1 बजे हम वहाँ पे मिडनाइट स्नैक बनाते हैं। तो जब हम मिडनाइट स्नैक बनाते हैं, वो चाय तो 24 घंटे चलती रहती है। तो चाय जब बन रही थी तो चाय बनाने वाले लोगों में आपस में बात हो रही है कि हमारी चीनी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कल के लिए हमें नई चीनी का लॉट लेना होगा। तो हम तो अपना सब्जी काट रहे थे, मिडनाइट स्नैक के लिए तैयारी कर रहे थे। तो देखा 2 मिनट बाद वो लोग एकदम नाच रहे हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो हमने पीछे मुड़ कर पूछा कि क्या हो गया? तो कहते हैं साहब यहाँ सामने देखिए। तो हमने सामने देखा तो एक गुजराती आदमी था। तो वह जो है खड़ा था। तो हमने पूछा उनसे, आप कहाँ से आए? तो बोला हम सेंटा फे से हैं, वहाँ से करीब 2 घंटे की दूरी पर है। और बोला हम एक वहाँ मोटल में काम करते हैं। मोटल जो है 10 बजे रात की हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, और हमें दादा के पास जाना है, बाबा जी के आश्रम जाना है। तो हमारे पास तो कुछ ले जाने को है नहीं। तो हमारे मोटल में जो भी चीज़ है चीनी एक है। तो उसने 25-25 पाउंड के 2 बैग चीनी के लेके आया और सामने खड़ा है। तो एक तरफ से जब जैसे ही उनको लगा चीनी ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर दूसरा आदमी एक 50 पाउंड चीनी लेकर आ गया। तो हमें कहा बाबा जी की ऐसी कृपा है कि जब कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और हमने वहाँ अपने नज़रों से खुद देखा है पिछले 10 साल में, हमेशा आश्रम, इतना कृपा है बाबा की कि बड़ा होते ही गया दिन ब दिन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बाबा का अनुभव किया है, सामने से अनुभव किया है, बाबा को देखा है, बाबा से मिले हैं। कुछ भी सामान होता था, मालूम पड़ा ख़त्म हो रहा है, उसके पहले वो आश्रम में पहुंच जाता था और किसी भी चीज़ को मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। तो बाबा की लीला अपरंपार है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा विश्व गुरु हैं। और बाबा ने खुद ही कहा था कि ये पूरा विश्व मेरा है। तो बाबा के शब्द आज हम अपने सामने साक्षात पा रहे हैं कि दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, बाबा का एक ही रूप है, एक ही प्यार है और बाबा का एक ही संसार है। जय गुरुदेव।